हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू एजुकेटर। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो, आउटपुट डिवाइसेस। सो लेट अस स्टार्ट। दिस डिवाइस दैट रिसीव द डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल आउटपुट etc is called the output device। मीन्स वे डिवाइस जो रिसीव डेटा को कंप्यूटर सिस्टम पे डिस्प्ले करती हैं उनको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं, या फिर वो फिजिकली प्रोड्यूस करती हैं। इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, यानी कि जो हमें आउटपुट दिखता है वो हमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस हमें आउटपुट रिजल्ट दिखाने में काम करती है। एंड ए जो ये होता है, ये कंप्यूटर के प्रोसेसर से जो आउटपुट डिवाइस हमें दिखता है उसको कन्वर्ट करके डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर एक्सेट्रा, ये सब होते हैं। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग मिशन करेंगे कि जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, एंड सम आउटपुट डिवाइसेस आर शोन इन द फिगर। आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें 1.3 में फिगर दिया हुआ है जिसमें आउटपुट डिवाइसेस दिए हुए हैं। आर द barely display monitor is useful for the usually challenged person to the understand the textual output generated by computer। So next we see a printer। प्रिंटर भी हमारा एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर हमारा जो होता है वो हार्ड कॉपी को प्रिंट करता है। A printer is a most commonly used device to get the output in the physical यानी hard copy form। Three types of the commonly used printer are: नंबर वन है हमारा इंकजेट, नंबर टू लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक्स। तो तीन टाइप्स के हमारे पास प्रिंटर होते हैं। नंबर वन कौन सा होता है भैया? इंकजेट। इंकजेट। एंड नंबर टू हमारा होता है लेजर प्रिंटर, यानी जिसको हम लोग लेजर जेट भी बोलते हैं। और नंबर थ्री डॉट डॉट प्रिंटर होता है। अगर आप बैंक में जाके देखेंगे कोई प्रिंट आउट निकालते हैं तो मैक्सिमम उस पर जो प्रिंटिंग आती है डॉट डॉट करके आती है, तो वो डॉट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, यानी कि डॉट मैट्रिक्स। ये है नंबर थ्री, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। Nowadays, there is a new types of the printer called the 3D printer। प्रेजेंट टाइम में 3D प्रिंटर भी आ गया है, विच इज यूज टू द बिल्ड फिजिकल replica, that means replica of the digital 3D design। These printers are being used in manufacturing industries to create the phototypes, that means the prototypes of products। Their usage is always being explored in the medical field। मेडिकल फील्ड में इसको ज़्यादा यूज करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि जो भी बॉडी ऑर्गन्स है उसमें क्या डेवलप हुआ है, क्या उसमें करेक्शन है, उसको शो करने के लिए 3D प्रिंटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू द मॉडर्न डे पावरफुल डेटा प्रोसेसर कंप्यूटिंग डिवाइस हैव इवॉल्व इन short relative short span time। So this evolution of computer shown in a device is shown through in the timeline of the figure। जैसे इसको हम लोग इसमें से देख सकते हैं,
फर्स्ट टाइम में जो इवोल्यूशन हुआ था, तो फर्स्ट टाइम में आया था अबेकस। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन में यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ। कंप्यूटिंग दिस attribute to the invention of abacus almost 3000 years ago. It was the mechanical device capable of doing simple arithmetic calculation. ये simple arithmetic calculation करता था, यानी इससे हम लोग ओनली सिंपल जो काउंटिंग होती थी उसको कर सकते थे, सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन। नाउ इसके बाद आता था हमारा कौन सा, पास्कल। पास्कल जो आया था वो आया था हमारा 1642 में। पास्कल हमारा जो आया था वो 1642 में आया था। इसको कहते हैं पास्कल। एक ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड, ब्लेज पास्कल जो थे उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। अ मैकेनिकल कैलकुलेशन यानी कि कैलकुलेटर known as the Pascal calculator or Pascaline to do addition and subtraction। यानी इसमें भैया दो वर्क होता था, एक होता था एडिशन और दूसरा होता था सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू नंबर डायरेक्टली। ठीक है, दो नंबरों का ये डायरेक्टली करता था। एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन, जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता था वो इसी एडिशन का रिपीटेड और सब्ट्रैक्शंस का, रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते। नेक्स्ट इल्यूशन का जो पार्ट हमारा है थर्ड, वो है एनालिटिकल इंजन, जो कि 1834 में आया था। यहीं से कंप्यूटर यानी कि 1834 में चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन और मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर imputing, like the inputting, processing, storing and displaying the output, which is considered to form the basic of modern computer। इसी को बेसिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं हम, यानी कि इसको हम लोग बेसिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट इस जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होता है 1890 में। 1890 में आता है टैबलेटिंग मशीन। टैबलेटिंग मशीन्स में होता है एक हरमन एलोरिथ डिज़ाइन करते हैं टैबलेटिंग मशीन फॉर समराइजिंग द डेटा स्टोर ऑन द पंच कार्ड। ये क्वेश्चन में आता है कि पंच कार्ड कब यूज हुआ था। पंच कार्ड हमारा जब होता है यूज, वो होता है टैबलेटिंग मशीन में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टैबलेटिंग मशीन में पंच कार्ड यूज किया जाता है कैलकुलेट, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने की। इस जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा जनरेशन आता है वो आता है टर्निंग मशीन। टर्निंग मशीन है 1937। द टर्निंग मशीन concept was a general purpose programmable machine that was capable of solving any problem by executing the program stored on the punch card। पंच कार्ड में जो चीज़ें स्टोर होती थी वो टर्निंग या ट्यूरिंग मशीन, सॉरी ट्यूरिंग मशीन जो 1937 में सॉरी ट्यूरिंग मशीन 1937। द ट्यूरिंग मशीन concept was the general purpose programmable machine that was capable of solving any problem by executing the program stored on the punch card। जो भी प्रोग्राम पंच कार्ड में स्टोर होता था, ट्यूरिंग मशीन उसको एग्जीक्यूट करने में कैपेबल थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इस जनरेशन के बाद, जब 1937 के बाद का जनरेशन स्टार्ट हुआ वो 1945 में। तो 1945 में इडवैक या इनी एक, जिसे इनिएक यानी कि जॉन वैन न्यूमैन, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच वाज कैपेबल ऑफ द स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। यानी कि जब इनेग आए तो यहीं से
डेटा स्टोर होने लगा। और सिर्फ डेटा ही नहीं, प्रोग्राम को भी मेमोरी में स्टोर करने के लिए इन्होंने ऐसा इन्हें एक कंप्यूटर या फिर इन्हें एक प्रोग्रामिंग बना दिया, जो स्टोर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर विच वाज द कैपेबल ऑफ द स्टोरिंग डेटा, जो डेटा को स्टोर करने में कैपेबल था। तो इनवेक एंड द इनिएक, यानी एडवेक एंड देन इनवेक कंप्यूटर्स वेयर डेवलप बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को वो फिर डेवलप हुए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो जनरेशन आती है वो जनरेशन है ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर 1947 में आता है, जिसे वैक्यूम ट्यूब, इसमें एक वैक्यूम ट्यूब लगा होता है, यानी कि वैक्यूम ट्यूब वेयर द रिप्लेस बाय द ट्रांजिस्टर। इससे पहले जो था उसमें वैक्यूम ट्यूब लगा होता था, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कौन कर देता है, ट्रांजिस्टर कर देता है। तो वैक्यूम ट्यूब वेयर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर डेवलप एट द बेल लैब्स, जो बेल लैब्स में डेवलप किया था यूजिंग द सेमी कंडक्टर मटेरियल, जो सेमी कंडक्टर मटेरियल की हेल्प से बनाया गया था। अब इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सर्किट 1970 में। An integrated circuit IC is a silicon chip which contains entire electronic circuit on a very small area. The size of computer is strictly reduced because of IC. इसके बाद भैया स्टार्ट क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट 1970 में आया, जो जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईसी भी कहते हैं। तो आईसी का जनरेशन 1970 में हो गया था। विच कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन द वेरी स्मॉल एरिया, जो बहुत ही स्मॉल एरिया में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रखता था, और ये सिलिकॉन चिप से बना हुआ था। द साइज ऑफ द कंप्यूटर drastically reduced because of IC. Then after, ये हो गए हमारे इंटीग्रेटेड, यानी कि जो भी प्रोसेसर के अंदर सर्किट लगी होती थी उनके इवोल्यूशंस की बात की गई। नेक्स्ट हम समझेंगे कि जो न्यू मैन थे उन्होंने कैसे आर्किटेक्ट बनाया था। द न्यू मैन आर्किटेक्ट इज शोन इन द फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू हम कहते हैं, फॉर प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। तो न्यू मैन जो थे उन्होंने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी लगाया, यहाँ से क्या होता था कि एएलयू एंड लॉजिक यानी एलयू, लॉजिक यूनिट, दोनों को वो परफॉर्म करती थी। इसके बाद आउटपुट हमें, तो ये इसका जो क्रेडिट जाता है वो न्यूमैन को जाता है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज शोन इन द फिगर 1.5 में हम देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर द प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड द लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, अ मेमोरी टू स्टोर डेटा and programs, output, input and output device and communicate channel to send or receive the output data. In electronics, numerical integrated and that means integrator and computer, जिसको कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, से शॉर्ट फॉर्म में इन्हीं एक कहते हैं। is first binary programmable computer based on the Neumann architecture। ये हमारा फर्स्ट बाइनरी, यानी कि यहीं से हमारा बाइनरी नंबर स्टार्ट हुआ, बाइनरी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, इसमें हम लोग बाइनरी प्रोग्राम को स्टोर कर सकते। इसके बाद आता है हमारे पास ड्यूरिंग द 1970 द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एलएसआई ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ द integration of complete CPU on a single chip called the microprocessor। एक सिंगल चिप में सबको स्टोर कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर हम लोग कहने लगे। मूरेज लॉ, जो मूरेज थे उन्होंने एक लॉ बनाया था, प्रेडिकेट द एक्सपोनेंशियल growth in the number of the transistor that could be assembled in a single microchip in 1980।
एक सिंगल माइक्रोचिप में उनको मतलब मूरे लॉ में ये बताया गया था कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द नंबर ट्रांजिस्टर थे दैट कुड बी असेंबल, उन सबको असेंबल करके एक सिंगल माइक्रोचिप में बना दिया गया। इन 1980 द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर, इन 1980 जो प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर था वो इंक्रीज एक्सपोनेंटली, यानी ऐसे मतलब पावर के फॉर्म में इंटीग्रेट होता गया, बढ़ता गया। And around the 3 million component on a small size chip term as very large scale integration, जिसको VLSI कहते हैं। Further advancement in technology has made it feasible to fabricate high density of transistor and other components. Approx the 106 components on the single IC called the super large scale integrations SLSI as shown in the figure 1.6। यहाँ फिगर्स में हम देख सकते हैं कि जो 1940 था, 1940 में सबसे पहले एक है, यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर इंटीग्रेटेड सर्किट में पहले एक लगा हुआ था, देन आफ्टर 10 हुआ, देन आफ्टर 100, देन आफ्टर 1000, देन आफ्टर 10,000, देन आफ्टर 100,000, देन आफ्टर million, then after 10 million, 100 million, thousands and so on। तो ये हमारा है इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। यहाँ पे आकर 1940 के बाद अबाउट द 1940 एंड 1950 यानी इनके बिटवीन में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हो गया। ठीक है, तो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का ये फिगर बताया जा रहा है और फिर इसने ये माइक्रो प्रोसेसर ऐसे डेवलप करता चला गया। फिर इसमें फर्स्ट आया था 4004, देन 8086, ये डबल, ठीक है, डबल एवरी ईयर से डबल हो गए, यानी इनमें जो प्रोसेसर होता था वो डबल होता चला गया। अब 2022 तक कोर i7 तक के पहुंच चुका है। अभी हम लोग देखेंगे तो कोर i7 जनरेशन जो है अभी चल रही है, ये 2026 में भी उसके वर्जन्स भी बहुत ही आ चुके हैं। तो होप कि आपको प्रोसेसिंग के बारे में इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग रिमेनिंग वीडियो अपने वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए।